बिहार में अगर सबसे कोई भ्रष्ट सिस्टम है तो वह है शिक्षा विभाग का। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज ये कहते जो है कोई जो है कि ये नहीं हो रहा है तनिक सा कि ये क्यों हम कह रहे हैं। सबसे लापरवाह, सबसे गैर जिम्मेदारन और पूरे बिहार की बदनामी कराने वाला यह एक इकलौता विभाग है जो पूरे दुनिया भर में ढिंडोरा पीटकर बेइज्जती कराती है, वो है शिक्षा विभाग बिहार की। अब बताइए बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में कई सारे ऐसे लोग भी चयनित हो गए जो फर्जीवाड़ा को अंजाम दिए हैं, जो जाति, आय, निवास, दिव्यांग प्रमाण पत्र में सेंधमारी किए हैं, जो आयोग के आंखों में धूल झोंकने का काम किए हैं, जो बीएड, डीएलएड, पीजी, इंटर, ऑनर्स, ना जाने कौन कौन सा डिग्री फर्जीवाड़ा के तहत जो है बनवा कर प्रवेश हुए हैं। ये बात हम नहीं बल्कि खुद विभाग ने माना है और उसको कई सारे शिकायतें मिली, उसके बाद जांच शुरू हुई है। और जांच के नाम पे नौटंकी, जांच के नाम पे दिखावा, जांच के नाम पर जो है कि बिहार के बच्चों के तकदीरों के साथ बड़ा खिलवाड़। आखिर ये क्यों? ये एक बड़ा सवाल उत्पन्न होता है। क्या आप सोचिए कि बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के जांच कर रहे जो अधिकारी होंगे वो अधिकारी पंचायत शिक्षक होगा, वह अधिकारी वही शिक्षक होगा जिसकी खुद की डिग्री जांच हो रही है, जिसको निगरानी विभाग ने पकड़ कर जो है कि भेज रहा है। सोचिए कितना ये सवाल कितना बड़ा खड़ा होता है बिहार के सिस्टम पर। और जान रहे हैं पूरे भारत भर के तमाम राज्यों का नजर है बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के जांच पर कि किस तरह की यहां पर जांच होगी, कैसे होगा, क्योंकि लोगों ने तो सेंधमारी कर लिया। अब सोच लीजिए पूरे देश में कितना जगहसाई हो रहा होगा इस बिहार के तमाम बिहार के मुख्यमंत्री के साथ तमाम उन अधिकारियों के उन तमाम सुशासन बाबू का वो सोच का कितना बड़ा तारीफ कर रहे होंगे कि देखो कैसे पकड़ रहे हैं। अरे भाई हम ये पूछना चाहते हैं, जांच के नाम पर अगर नौटंकी ही करना था तो फिर जांच करवाया ही क्यों जा रहा है? केवल अगर वाटर मार्क वाला कागजे लेना है तो जांच क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं जांच? तब तो जांच ही मत कीजिए। जब आप भौतिक सत्यापन नहीं करेंगे, उसका निगरानी विभाग से जांच नहीं कराएंगे, उस आखिर वो कागज जिस पर बीपीएससी का लोगो लगा हुआ है, वाटर मार्क लगा हुआ है, वो कागज की असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, ये नहीं पता करेंगे तो फिर जांच का क्या मतलब है? आज के इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। कई सारी चीजें निकलकर सामने आई है जो हैरान कर देगा। आश्चर्य की बात होगी ये बिहार में आखिर कौन है ऐसे भ्रष्ट लोग जो किस तरह का फैसला लेकर किस तरह की चीज करते हैं। हद हो गई भाई। खुद जिसकी जांच हो रही है वो लोग दूसरे के कागज की जांच करने में लगे हुए हैं। केवल दिखावे का खेल चल रहा है बिहार में। बिहार के बच्चों के तकदीर को बर्बाद करने का सबों ने ठेका ले रखा है और पूरे समाज में बिहार की बदनामी कराने का भी ठेका इन्हीं लोगों ने ले रखा है। करते हैं वीडियो को शुरू से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जानी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक जरूर शेयर कीजिएगा। लाइक कीजिए ना कीजिए, कमेंट में अपना विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। देखिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है बिहार शरीफ से। अखबार में साफ शब्दों में कही जा रही है कि बीपीएससी शिक्षकों के प्रमाण पत्र जांच रहे हैं पंचायत शिक्षक। ये खबर, जिस तरह से खबर जो सुन करके खून खौल रहा है। एक तो टीआरई 1, 2, 3 में नियमों को ताक पर रखकर धज्जियां उड़ा दी गई। आखिर कौन वो लोग थे जिन्होंने ज्वाइनिंग कराया ऐसे लोगों का जो लोग अयोग्य थे? केवल मैं कह नहीं रहा हूं, हर जिला स्थापना में वो आपको सबूत मिलेगा जो कई सारे बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 से चयनित लोग पकड़े गए, निकाले गए। आखिर वो लोगों की ज्वाइनिंग हुई कैसे? वो लोग कैसे हुआ था? चलिए खैर कोई बात नहीं। जब सरकार को पता चला कि भाई सिस्टम में कई लोगों ने सेंधमारी किया है, लोग अवैध तरीका से बीपीएससी को तो बदनाम करके रखा है लोगों ने, और बीपीएससी शिक्षक भी अपने आप को इतना स्मार्ट समझ रहे हैं क्या ही कहा जाए। अरे भाई उसको ये तक नहीं पता है कि वो बीपीएससी शिक्षक है या बीपीएससी टीआरई पास शिक्षक है। अब बताइए जरा सा, बीपीएससी जो है उसकी एक गरिमा है कि नहीं गरिमा है? बीपीएससी का टैग लगा दिया जा रहा है, जबकि बीपीएससी ने तो केवल परीक्षा लिया था। बीपीएससी टीआरई के माध्यम से पास हुए अभ्यर्थी शिक्षा विभाग के जो है कि शिक्षक हैं, वो बीपीएससी के नहीं है। बात अजीब सा लगता है, गजब। आजकल क्या ही कहा जाए, लेकिन उसकी जो जांच हो रही है, देखिए खबर क्या है।
आप हैरान हो जाएंगे। सैकड़ों हजारों अभ्यर्थियों ने जब आवाज बुलंद किया कि जांच होनी चाहिए, जो लोग विकलांग, देखिए मेरा अगर शब्द कठोर होगा तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन बहुत गुस्सा है। जो लोग दिव्यांग हैं, मतलब जो पैर से विकलांग है, मतलब लंगड़ा लोग भी आज चल रहा है लेकिन वो आरक्षण के तहत बहाल हो गया है। बहरा लोग कान से सुन रहा है लेकिन वो आरक्षण कोटे से बहाल हो गया है। अदर स्टेट के लोग जो है कि आरक्षण कोटे से बहाल हो गए। मजाक बनाकर रख दिए हैं क्या इस बहाली को? बिहार में आखिर शिक्षक बहाली में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा क्यों होने दिए? और जब जांच की पारी आई, जब जांच शुरू हुई, तो जांच कौन करेगा? जिसकी जांच खुद कमेटी कर रही है, जिसकी जांच निगरानी कर रही है, वेतन वसूली कर रही है, जेल भर रही है। उनको 15-15 साल से जो है कि फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाली लेकर के जो है कि रिटायर्ड तक हो गए, उनका वेतन वापसी हो रहा है। अरे हुआ ना जी, 2000 से ज्यादा लोग पकड़े जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? वो पंचायत शिक्षक में से शिक्षक जो है कि क्या है उनके पास जांच करने की? क्या उनके पास कोई मशीन है? क्या है उसके पास? कौन सा सिस्टम है जिसके माध्यम से वो ये जान ले रहे हैं कि ये बंदा जो है बीपीएससी टीआरई 1 2 3 वाले ये सही है कि गलत है? खाली बीपीएससी का लोगो मारा हुआ है तो हो गया? मर्दे गजब सब सिस्टम है। हम माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं, जांच के नाम पर ये ढोंग क्यों इतना बड़ा ढोंग? देखिए यहां खबर ये देखिए, खबर से आप में हड़कंप मच जाएगा। आज पूरे शिक्षा विभाग पर बड़ा सवाल उत्पन्न हो रहा है। बीपीएससी शिक्षकों के प्रमाण पत्र जांच रहे हैं पंचायत शिक्षक। बीपीएससी शिक्षक के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच प्रखंड पंचायत शिक्षक से कराई जा रही है। कितना शर्म की बात है। अरे शिक्षा विभाग के अधिकारी, शर्म नाम का कोई चीज नहीं है कि जांच किससे कराना चाहिए? गजब है भाई, गजब है। बीपीएससी को बदनाम इन्हीं लोगों ने कर रखा है। ऐसे ही अधिकारी जो कि मतलब क्या ही है, उनको अधिकारी किसने बना दिया ऐसे सब फैसला लेने के लिए? यह जांच प्रक्रिया शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर खड़े कर रही है। संवैधानिक संस्था बीपीएससी से चयनित 5386 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच जैसे गंभीर और संवेदनशील कार्य को जिस तरह से अंजाम दिया जा रहा है, वह विभाग की लापरवाही का जीवंत उदाहरण बन गया है। लगातार हम फर्जीवाड़े का जो है कि समाचार आपको देते रहते हैं, खबर आपको अपडेट करते रहते हैं। हमने ये नहीं सोचा था कि इतना सारा आवाज उठाने के बाद जब मुख्यमंत्री स्वतः संज्ञान लेंगे, उप मुख्यमंत्री संज्ञान लेंगे, जब जांच बैठेगी तो ऐसे इस तरह जांच कराई जाएगी। इसका इरादा, इसका मतलब है आप चाहते ही नहीं बिहार में शिक्षा का व्यवस्था मजबूत हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाली के नाम पर ढोंग रचा है आपने। इसका मतलब है ढोंग रचने का काम किया है, योग्य युवाओं के जीवन के साथ छलने का काम किया है, अयोग्य लोगों को आप जो है मन बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब है आप सभी से आग्रह है कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। विडंबना यह है कि बीएड, एमएड, स्नातकोत्तर, टीईटी, एसटीटी जैसे उच्च स्तरीय तकनीकी, हमने कहा ना तकनीकी ये जांच है, प्रमाण पत्रों की जांच का जिम्मा प्रखंड एवं पंचायत स्तर के शिक्षकों को सौंप दिया गया है। बीआरसी में प्रखंड शिक्षक अबू हरेरा और पंचायत शिक्षक शैलेंद्र कुमार इस जांच प्रक्रिया में जुटे नजर आ रहे हैं। ये खबर जो है कि भास्कर की रिपोर्टिंग के अनुसार से है। इसमें साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि कौन इसकी जांच कर रहा है। सवाल यह है कि क्या शिक्षक इस जटिल और संवैधानिक महत्व वाली जांच के लिए अधिकृत है या प्रशिक्षित है कि नहीं। और भी हैरानी की बात यह है कि संबंधित प्रखंड के बीओ का प्रभार डीपीओ स्थापना के पास होने के बावजूद नियमों को ताक पर रखकर यह प्रक्रिया चलाई जा रही है। 3 जनवरी से 2 प्रति में वाटरमार्क युक्त प्रमाण पत्रों की जांच शुरू कर दी गई है, जिसमें सभी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों को विज्ञापन के समय जमा किए गए सत्यापित कागजात को 2 फोल्डर में देने का निर्देश है। सबसे बड़ा हैरानी की बात है, हमको ताज्जुब लगता है कि बीपीएससी का लोगो लगा हुआ कागज दे देने से हो गया एकदम जो है कि वो रामराज के आदमी हो गए, एकदम पक्के आदमी हो गए। मैं तारीफ है यार, ऐसे कौन अधिकारी हैं जो केवल बीपीएससी का लोगो लगा हुआ कागज को वेरीफाइड कर दे रहे हैं? बुद्धि किसी के पास अगर हो तो जरा सा सोच कर बताइए। हम कह रहे हैं कि जो बीपीएससी टीआरई 1 2 3 वाले शिक्षक डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट्स की सच्चाई का पता करिए ना। लोग तो डॉक्यूमेंट्स दे ही देगा, लेकिन उसकी सच्चाई कौन पता करेगा कि जाति आय निवास जो है फर्जी बना है कि सही बना है। बीएड डीएलएड जो उन्होंने खरीद कर रखा है वो सही है कि गलत है। जितने भी पीजी हैं,
ऑनर्स है, सब कागज सही है कि गलत है, इस सर्टिफिकेट का जांच होगा कि मुंह देखकर, दर्शन देखकर वेरीफाइड लिखा जाएगा। अब भाई हम एक बात कहना चाहते हैं तमाम अधिकारियों और मुख्यमंत्री साहब से भी, हुजूर अगर आपको सही से जांच नहीं कराना है ना तो बंद कर दीजिए, मत कीजिए नौटंकी वाला। बिहार के युवा जो बच्चे हैं, देश का भावी पीढ़ी है आपका, अगर अयोग्य लोग अगर शिक्षक बनकर बहरूपिया बैठा है, आप उसको पकड़ने में इस तरह कर रहे हैं, इसका मतलब आप चाह रहे हैं कि बिहार के युवाओं, बिहार के बच्चों को वही अयोग्य लोग जिसको 5 8 20 समझ में आता है, वही लोग जो है कि शिक्षा देकर के बकलोल बना दे पूरे बिहार के बच्चों को। क्यों हम लोग चाहते हैं कि सच्चाई से जांच होनी चाहिए, क्यों हम लोग जो है मांग करते हैं जांच होनी चाहिए, ताकि गुणवत्तापूर्ण, जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाल होंगे, हमारा बिहार बदलेगा, नौनिहालों का भविष्य संवरेगा। अब यहां तो अलग सा है, जल्द से जल्द इस तरह की जांच जो है कि ऊपर लेवल से कराने की प्रक्रिया को शुरू कीजिए, अन्यथा जो है कि ये एक बिल्कुल गलत है। घोर निंदा मैं करता हूं इस चीज का। बीपीएससी से एग्जाम कराइएगा और नौटंकी करने के लिए शिक्षा विभाग से जांच कराइएगा, वहां पर जो है कि टाल मटोल करिएगा। क्या चल रहा है ये? क्यों जब बहाली एग्जाम बीपीएससी ली तो क्यों नहीं आप उसके जिम्मे दे दिए कि वो बीपीएससी अपना अच्छे से जांच कर ले, जब वो गरिमामयी संस्थान है। तो इसका मतलब है कि रेलवे वाला भी जो है कि आप ही लोग जांच करिए, आप जो किसी का भी बहाली करिए उसी आप ही लोग का जांच करिए। इसका मतलब है एसपीडीएम सब का जो परीक्षा होगा आप ही लोग जांच कीजिए, एसएससी वाला का भी परीक्षा का आप ही जांच कीजिए। हद है भाई, हद है, लेकिन गजब है। कम से कम एक चीज जानिए, शिक्षा में ना इस तरह का मतलब कीड़ा मत लगा दीजिए कि शिक्षा का ही जो है स्तर धूमिल हो जाए। गलत लोग फायदा मौज उठा रहे हैं, हंस रहे हैं, आज पूरा देश हंस रहा होगा इस तरह के कार्यशैली पर कि बीपीएससी से चयनित टीआरई 1 2 3 वाले शिक्षक का जांच पंचायत शिक्षक कर रहा है, पंचायत स्तर के लोग कर रहे हैं। ये हम नहीं बल्कि यहां अखबार ये कह रही है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं भी कीजिएगा लेकिन कमेंट में अपना विचार जरूर दीजिएगा क्या इस तरह होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।